नमस्कार आप सभी के लिए। ये 30 मई 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? ये हर्षमंदर जी ने। और इसका टाइटल अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, अ मूवमेंट फॉर सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, सिविलाइजेशन की हमें फिर से क्या करना पड़ेगी, उस चीज़ को फिर से देखना पड़ेगा कि क्या है। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं हर्षमंदर जी। द ट्रॉमेटिक मंथ of the national lockdown lay bare many troubling truths about the profound estrangement, estrangement of pupils of privilege from the working pupil। जो लॉकडाउन ये हुआ है, इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने लाई हैं या उभार के सामने ला के रख दी हैं कि किस हिसाब से डिफरेंस है एक प्रिविलेज क्लास में और वर्किंग क्लास में या गरीबों में। They reveal a society in which privileges are extraordinarily comfortable with inequality and wanting in elementary empathy and solidarity। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रिविलेज क्लास रहती है, वहाँ पे ना तो कोई मतलब, एक तो सबसे पहली बात कंफर्टेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्टेबल है कि एसी चल रहा है, देखने के साधन है, खाने की व्यवस्था है, और कोई इनइक्वलिटी नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है ऊंच नीच का। और एकजुटता के साथ रह रहे हैं, सहानुभूति की आशा करते हुए, प्राथमिक रूप से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति निभाते हुए और एकजुटता दिखा रहे हैं। दे कन्फर्म दैट द veneer of modernity and the progressive egalitarian value of the constitution remain, in the prophetic word of Baba Saheb Ambedkar, no deeper than a coat of paint। और वो मतलब कंफर्म कर रहे हैं उस मनमुटाव के बारे में, बेनीर मतलब मनमुटाव के बारे में, जो कि आधुनिकता और प्रोग्रेसिव एग्लिटेरियन मतलब समतावादी जो वैल्यू हैं, समानतावादी जो रूल्स रेगुलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। किसके वर्ड में? जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि नोट डीपर देन अ कोट ऑफ पेंट। कोट का पेंट से ज़्यादा अंदर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब एन एग्जाइल ऑफ द पुअर, गरीबों का निर्वासन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इन दिस राइटर्स बुक लुकिंग अवे इनइक्वलिटी, प्रीजुडाइज एंड इनडिफरेंस इन न्यू इंडिया। आई डिस्क्राइब, जो इन्होंने ये बुक लिखी है, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? आई डिस्क्राइब इंडियन रिच एंड मिडिल क्लास टू बी अमंग द मोस्ट uncaring in the world, mirrored still in the cruelties of caste and class, with a singular capacity of look at injustice and suffering and just turn their faces away। इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है अपने उसमें, इस बुक में, किस हिसाब से जो अमीर और मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों के बीच में रह रहे हैं, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के बीच में रह रहे हैं एक ही कैपेसिटी के साथ। वो कौन सी कैपेसिटी है? कि लुक एट इनजस्टिस एंड सफरिंग एंड जस्ट टर्न देयर फेस अवे। उनकी तरफ देखते हैं, उनकी कठिनाइयों को देखते हैं और अपना फेस क्या कर लेते हैं? मोड़ लेते हैं उनकी तरफ से। एक ही कैपेसिटी है मिडिल क्लास और अमीर लोगों की। अ रूट ऑफ exile of the poor from our consciousness and our conscious conscience and our consciousness। जो एग्जाइल है जो हमारे जो माइग्रेंट्स वर्कर का, आवर कॉन्सिनेंस एंड आवर मतलब हमारे माइंड से ही हमने उनको क्या कर दिया है? निकाल दिया है। द लॉकडाउन डिस्क्लोज्ड प्रिसाइजली हाउ एब्सोल्यूट एंड फॉरगिविंग इज द एग्जाइल। और इस लॉकडाउन ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से उभार के सामने रखा है कि किस हिसाब से ये चीज़ हो रही है। फॉर एनी यंग पर्सन ग्रोइंग अप इन मिडिल क्लास होम, the poor are visible at every turn, but only in their instrumentality as people who exist to service our every need। हर एक जो मिडिल क्लास में बच्चा पैदा हो रहा है, जो बड़ा है या जो यंग है,
वो हर जगह पर गरीब को देखता है, लेकिन वो क्या करता है, उसको एक साधन मानता है किस चीज़ का, कि वो सिर्फ सर्विस देने के लिए है या उनकी सेवा करने के लिए है। वो कभी इस हिसाब से नहीं सोचता। दे नेवर नो देम एज अ क्लासमेट, कभी उसको क्लासमेट की तरह नहीं देखता, एज अ कलीग अपने साथी के रूप में नहीं देखता, जो सहकर्मी के रूप में, और कॉम्पिटिटर एट वर्क कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखता, फ्रेंड इन अ प्लेग्राउंड और सिनेमा थिएटर, कभी भी अपने फ्रेंड और सिनेमा थिएटर एज अ फ्रेंड नहीं देखता। When the COVID-19 infection hit us, we saw the working poor suddenly as dangerous potential spreader. और जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ और कोविड 19 का इन्फेक्शन हिट हुआ, तो हमने पुअर को क्या समझ लिया कि वो डेंजरस, सबसे ज़्यादा स्प्रीड करवाने वाले लोग हैं, या सबसे ज़्यादा होने के कारण स्प्रीड हो रहा है। वी वॉन्टेड देम सडनली एट बे, और उनको हम बंगाली खाड़ी में फेंकना चाहते हैं। वी इग्नोर दैट इट वॉज नॉट द पुअर हु एंडेंजर्ड अस, बट वी हु एंडेंजर्ड द पुअर व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विथ अस। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि मजदूर नहीं, बल्कि हम वो हैं जिन्होंने मजदूरों को इस बुरी हालत में डाल दिया है। आफ्टर ऑल इट वाज पीपल हु कुड अफोर्ड फ्लाइट टिकट वॉट द नोवेल कोरोना वायरस इनटू इंडिया, क्योंकि हम ही लोगों ने, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं फ्लाइट को, वो बाहर से इस कोरोना वायरस को फ्लाइट के थ्रू लेके आए हैं, ना कि मजदूर लेके आया है इस चीज़ को। वी वेलकम द स्ट्रेटजी ऑफ लॉकडाउन, पॉसिबली द हार्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और हम जो स्ट्रेटजी है लॉकडाउन की, उसका अभिनंदन करते हैं, और शायद ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट और सबसे बड़ा लॉकडाउन है विश्व का। विद द स्मॉलेस्ट रिलीफ पैकेज, और पैकेज जो दिया है बहुत ही स्मॉल है। वी फेल्ट सेफ लॉक्ड इन अवर होम, हम फील करते हैं अपने घर में सेफ फील करते हैं। डिप्राइव ऑफ डोमेस्टिक हेल्प, वी वर इन convenienced but adjust willingly for our own safety। हम जो घरेलू हेल्प है उसके बगैर असुविधा तो फील करते हैं, बट हम एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी करनी है। वी एडजस्टेड ऑल्सो टू वर्किंग फ्रॉम होम, सिक्योर दैट आवर सैलरी एंड सेविंग वुड टाइड अस थ्रू। और हम अपनी सैलरी को भी सिक्योर करने के लिए घर से काम कर रहे हैं, और हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। विथ रनिंग वाटर ऑन टेप, वी वॉश्ड आवर हैंड रेगुलरली, और जो पानी आ रहा है हमारे नलों में, उससे हम प्रॉपर हाथ भी धो रहे हैं। वी वॉश्ड आवर हैंड रेगुलरली, वी वर अनट्रबल्ड बिकॉज आवर हेल्थ इंश्योरेंस वुड पे ट्रीटमेंट इन द एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल। और हम हेल्थ की भी कोई टेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंश्योरेंस ले रखा है, और हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं बगैर किसी चिंता के। वी ग्रेपल्ड विद बोर्ड रूम एंड ओकेजनल डिप्रेशंस, but it was a time also rebuild our bond with our family। और हम थोड़े से बोर भी फील कर रहे हैं, बधे हुए भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए टाइम है कि हम अपनी फैमिली के साथ मिलें और उनके साथ रहें, उनके साथ बॉन्ड अच्छा करें। वी वर indifferent that lockdown fell like a meteor on the lives of million of the working poor। और हम उदासीन थे इस चीज़ को फील करने में कि जो ये लॉकडाउन है, वो किसी एक बड़े उल्कापिंड के तरह मिलियन ऑफ वर्किंग पीपल पर गिर चुका है। दे हैड फुल्ली फंक्शनल लाइफ बिफोर, मोस्टली विदाउट स्टेट सपोर्ट। और पहले ये बगैर किसी साधन की सपोर्ट के साथ अच्छे से काम कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। आफ्टर पॉसिबली सम ईयर इन पुअरली रिसोर्स्ड स्कूल, they traveled far to escape the dead and poverty and caste oppression of the countryside। मतलब ये पहले क्या है, और जब लॉकडाउन से पहले इनका क्या हो रहा था कि वो अच्छे से रह रहे थे, और किसके बाद यहाँ आए थे, जो शहरों में रहने के लिए, जो पुअरली क्लास्ड स्कूल है वहाँ पे जैसे तैसे जो कुछ पढ़ाई हुई हुई, फिर बाद में इनको लगा कि इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है गाँवों में, कंट्री साइड मतलब जो गाँवों में या विलेजों में। और फिर ये उस सब चीज़ों से भागते हुए, अपनी गरीबी से भागते हुए, अपने जातिवाद का जो पीड़न होता है उससे भागते हुए यहाँ शहरों में आए थे। द cities were uniformly
अनवेलकमिंग टू देम, और सिटी भी उनका क्या कर रही थी, वेलकम नहीं कर रही थी, उनको भगा ही रही थी किसी न किसी फॉर्म में। द स्टेट मेड नो अरेंजमेंट फॉर अफोर्डेबल डिसेंट हाउसिंग और टू प्रोटेक्ट देयर राइट एज वर्कर, और जो भी स्टेट है वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी कि इनके लिए प्रॉपर घर मिले और इनका जो मतलब राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इंस्टीड इट वाज कंसिस्टेंटली hostile to them, rendering illegal and demolishing their slum shanties और रोड साइड वेडिंग, और कंटिन्यूसली जबकि स्टेट क्या कर रही थी, इनकी जो झोपड़पट्टियां हैं या जो भी इनके घर हैं उनको तोड़ रही थी कंटिन्यूसली, और ये कह रही थी कि मतलब ये इलीगली रह रहे हैं। स्टिल मिलियन ऑफ देम सर्वाइव एंड ओवरकेम वर्किंग हार्ड टू बिल्ड क्लीन मेंटेन एंड सस्टेन द सिटी एंड रेज द लाइफ ऑफ फैमिली डिस्पाइट एन अनजस्ट अनकेयरिंग स्टेट। जो स्टेट इनकी चिंता नहीं कर रहा था, बजाय इसके इन्होंने उसी स्टेट को साफ किया और अपनी फैमिलीज मतलब हार्ड वर्क किया और अपनी फैमिली को एक गरीबी से थोड़ा ऊपर स्टेट तक लेके आए। द लॉकडाउन बाय डिजाइन had nothing to offer them except to destroy overnight the life they had resiliently built for themselves after all। अब जो इन्होंने अपनी जो इनकी लचीली लाइफ थी, लॉकडाउन ने उसको भी एक रात में बर्बाद कर दिया, उसके अलावा उस लॉकडाउन ने इनके लिए कुछ नहीं दिया। आफ्टर ऑल सेफ्टी ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग वर इम्पॉसिबल फॉर देम इन their ग्रीमी क्राउडेड सेंटीज और रफ स्ट्रीट। और जो भी इनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो उसके नॉर्म थे वो इनको फॉलो करना मुश्किल था, क्योंकि इनकी झोपड़पट्टियाँ इतनी छोटी थी, वहाँ पे कई लोग रह रहे थे, गंदी थी, तो वहाँ ये सब कैसे वो सब चीज़ें कर पाते जो कि अभी आपने पहले देख रखा था कि मिडिल क्लास और हायर क्लास कर रहे थे। विद देयर लाइवलीहुड bombed out by state policy in their ruin, they were suddenly forced to endure the very hunger they escaped when they had moved to the city। और जो इनकी जो लाइवलीहुड पे है, वो स्टेट की जो पॉलिसी है उसने और ज़्यादा घातक प्रहार किया, और सडनली ये क्या हो गए, इनको सहना पड़ा किस चीज़ को, भयंकर भूख को, और जैसे ही इनके लिए मौका मिला ये अपने घर के तरफ चल दिए। डिस्पाइट दिस वी इन द मिडिल क्लासेस readily demonstrate our support for lockdown, cheerily wagging utensil or lighting lamp and candle as instructed। और मिडिल क्लास ने इस लॉकडाउन को, इस सब चीज़ों को छोड़कर लॉकडाउन को सपोर्ट किया, बर्तन बजाकर, घंटी बजाकर या कैंडल जलाकर, अलग अलग फॉर्म में। सो इट इज़ sobering to be the mindful that most men and women trudging or cycling home in dangerous journey, dying on railway track or of hunger and exhaustion of train without food and water, and between 15 to 13 year old। और ये एक ध्यान रखने योग्य बात है कि मैन जो भी और आदमी और औरतें पैदल चल रहे थे, अपने अपने छोट जैसे जैसे भी हो पैदल चल रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, और इतनी लंबी लंबी दूरी तय कर रहे थे बगैर किसी स्टेट के सपोर्ट के। और वो बीच में ही कहीं कोई रेलवे ट्रैक पर मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, कोई किसी चीज़ से मर रहा है जहाँ पे फूड और वाटर ना मिल रहा हो, और वो सब के सब कितने 15 to 30 year old थे। बट फॉर द एक्सीडेंट ऑफ देयर वर्क दे कुड इंस्टीड हैव बीन इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, studying online or working from safety of their home, fighting boredom with overdose of Netflix। और सिर्फ एक चीज़, अगर उनका एक्सीडेंटली जो बर्थ है वो किसी ऐसी फैमिली में हो जाता तो वो अभी पढ़ रहे होते, वो स्टडी कर रहे होते, वो नेटफ्लिक्स पे देख देख के जबरी में नेटफ्लिक्स देख देख कर बोर हो रहे होते, और घर से काम कर रहे होते, ये सब चीज़ हो रहा होता अगर वो एक्सीडेंटली कुछ अलग क्लास में आ गए होते। अबायस्ड द प्रेजेंट क्लास वाइज्ड ऑफ state policy did not trouble us at all। All government servant and most employee in the former private sector was secured they would be paid full salary under the lockdown। अब जितने भी गवर्नमेंट या फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए फुल सैलरी देने का गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा।
The poor had to make do with slim financial handout not more than 2 day। और पुअर्स को क्या दिया गया कि जो छोटा स्मॉल फाइनेंशियल अमाउंट दिया गया है, जो 2 दिन से ज़्यादा नहीं है उनके खाने के लिए। वेजेस एन अपील फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू एम्प्लॉय टू पे wages and lining up for cooked meal each day। और इनकी एक अपील है कि प्राइम मिनिस्टर और जो भी एम्प्लॉयर हैं उन मजदूरों के उनसे कि भाई उनके लिए आप पैसा दो और उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है पूरे के पूरे दिन खाने के लिए। बीइंग थ्रस्ट इनटू मैसिव डिप्राइवेशन एंड फोर्स्ड टू सर्वाइव द indignity of occasional charity seems in the fitness of thing for poor। और फिटनेस ऑफ थिंग मतलब इस हिसाब से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनको वंचित या इस हिसाब से उनको ढकेल दिया ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे उनको सरवाइव करना पड़ रहा है चैरिटी पे बेस्ड होके, या जहाँ पे भी उनको खाना मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। कोई उनका प्रॉपर वो नहीं है कि वो कहाँ मिलेगा उन्हें खाना और कैसे मिलेगा। इट सीम्स ऑल्सो इन द फिटनेस ऑफ थिंग दैट वाइल वी कुड क्वारंटीन इन द comfort of our home or in the hired hotel room, the poor were forced into crowded। और जहाँ पे जो अमीर क्लास है वो होटल में रुक रही है, होटल में क्वारंटीन कर रही है, घर में क्वारंटीन कर रही है जहाँ हर चीज़ की एक व्यवस्था है, और अगर नहीं है रूम तो होटल हायर कर रही है। लेकिन पुअर क्या है, क्राउडेड डोरमेट्री, फोर्स्ड कहाँ पे फेंक दिया गया उसे, क्राउडेड डोरमेट्रीज में, जहाँ पे लाखों लोग करोड़ हजारों लोग उसमें एक ही रूम में भरे पड़े हैं। क्लॉग्ड बाथरूम, चोक हुई बाथरूम है। इनएडिबल फूड, जो फूड है वो खाने योग्य नहीं है। विच दे रिगार्डेड एज जेल, और वो जेल की तरह है, वहाँ उनके लिए फेंक दिया गया। बट नाउ हियर वाज द क्रुएलिटी ऑफ द रूलिंग क्लास ऑन डिस्प्ले मोर देन इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर हु विश टू रिटर्न होम। अब और भी ज़्यादा क्रुएलिटी कहाँ हुई रूलिंग क्लास के द्वारा या दिखाई दी जब उनके लिए घर लौटना था, जब उनकी इच्छा थी कि घर लौटना है। फॉर पीपल स्ट्रेंडेड ओवर सीज, student in hostels and pilgrims, the state organized special flight and buses। जो भी स्टूडेंट्स कहीं फंसे हुए थे, तीर्थयात्री फंसे हुए थे, और भी जो विदेशों में जो लोग फंसे हुए थे, उन सब के लिए तो बस की फ्लाइट की व्यवस्था की गई। बट माइग्रेंट के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं। फॉर माइग्रेंट देयर वाज अ फर्स्ट कंप्लीट सीलिंग ऑफ वाटर बॉर्डर्स एंड कंसीलिएशन ऑफ ट्रेन एंड बसेस। सबसे पहले उनके बॉर्डर सील कर दिया गया कि भाई हम माइग्रेंट को नहीं बुलाएंगे। अ मिलियन बिगिन टू ट्रज ऑन साइकिल हंड्रेड ऑफ किलोमीटर विद स्मॉल चिल्ड्रन इन टो मैनी डाइंग इन एक्सीडेंट और of exhaustion on the way, the government finally announced a small number of train। लेकिन माइग्रेंट को कुछ नहीं किया गया तो उनको मजबूरन पैदल चलना पड़ा। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिसको जहाँ जगह मिल गई वहाँ जा रहा है। फाइनली फिर गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेन को अनाउंस किया। माइग्रेंट हैड टू पे until massive outrage forced a reluctant backtrack। और बड़े पैमाने पर माइग्रेंट को भुगतना पड़ा। बट अ कॉम्प्लिकेटेड मेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट वर थ्रस्ट इन प्लेस। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जो कॉम्प्लिकेटेड जो रिक्वायरमेंट है, मेज मतलब भूल भुलैया, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो ज़रूरतें हैं कि भाई आप यहाँ पे अप्लाई करो, वो करो, ये करो, उसमें ही वो उलझ के रह गए। वन हैड टू अप्लाई ऑनलाइन, सबसे पहले ऑनलाइन, एंड ऑल्सो गेट ऑफिशियल क्लियरेंस। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर आपको ऑफिशियल क्या मिलेगा, क्लियरेंस मिलेगा। गेटिंग अ सीट वाज लाइक अ लॉटरी एंड इंफॉर्मेशन केम ऑनलाइन। अब जो सीट मिलेगी वो एक लॉटरी की तरह मिलेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो ऑनलाइन आएगी। वर्कर्स विदाउट स्मार्टफोन फेल बैक ऑन द वेरी कॉन्ट्रैक्टर who had let them down to negotiate them through this tangle। अब जिन वर्कर्स के पास क्या नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स पे निर्भर हुए, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ से उनको क्या किया, निराश किया, और इस चीज़ ऐसी उलझन से निकलने में
उनकी मदद नहीं की क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। ट्रेन वर ऑफन कैंसल्ड और रीरूट एंड देयर वाज नो फूड एंड वाटर अलोंग द वे। बहुत सी ट्रेनें ऐसी हुई कि कैंसिल हो गई, कोई रीरूट हो गई, और अगर रास्ते में फिर उनको फूड और वाटर की व्यवस्था नहीं हुई। पीपल डाइड ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हंगर वाइल ट्रेवलिंग। पीपल जो थे, जो भी वर्कर्स थे, वो मर रहे थे डिहाइड्रेशन और कुछ हंगर के कारण। बसेज वर लिटिल बेटर। बस जो थी वो ज़्यादा बेटर थी कंपेयर टू दिस कंडीशन। प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड ऑल्सो करप्शन थ्राइव्ड। प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज थी वो भी करप्शन से भरपूर या भ्रष्टाचार से भरपूर थी। माइग्रेंट वर चार्ज थाउजेंड इवन टू ट्रेवल ऑन बस रूफ टॉप। माइग्रेंट को कितना, 1,000 रुपये देना पड़ रहा था, भले ही वो रूफ टॉप पे या छत पे, बस की छत पे बैठ के ही क्यों ना जाए। आफ्टर पेरिलियस जर्नी ऑन द क्राउडेड बसेस और ट्रक पैक्ड in way which could only speed the contagion exponentially. There were instances where several were drenched in unsafe disinfectant। और ऐसी मतलब जो यात्रा के बाद क्या हुआ, उनको ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने का तो खतरा था, लेकिन उसमें भी वहाँ पे बहुत से ऐसे इंस्टेंस या उदाहरण मिले जिसमें क्या हुआ कि मतलब जो उनको डिसइंफेक्ट किया गया वो इस हिसाब से कर दिया गया कि उन्हीं को नुकसान हो गया। ऑफिशियल एट मैनी चेक पॉइंट डिमांडेड ब्राइब। बहुत से ऐसे चेक पॉइंट थे जहाँ पर उन पे किस चीज़ की वो की गई डिमांड, ब्राइब की डिमांड की गई, या क्या बोलते हैं, ब्राइब मतलब पैसा लिया गया। एंड वर्कर्स समटाइम पेड मोर फॉर ट्रेवल देन एयर टिकट। और इस हिसाब से वर्कर्स ने बहुत सा ज़्यादा पैसा उनको अपनी यात्रा में खर्च किया जितना कि वो फ्लाइट से भी यात्रा कर सकते थे उससे ज़्यादा। माइग्रेंट until recently provider for family in the village had to ask them for money to be able to come home, and they mounted vast new debt। बहुत सी ऐसी फैमिली जिन्होंने अभी ट्रेवल के लिए पैसा लिया था, जो भी गांव के जो जिनसे भी व्यक्ति से जो नियरेस्ट, उनसे पैसा लिया और इस हिसाब से उनके लिए कर्ज में डुबो दिया। गवर्नमेंट एंड बिजनेस डिड नॉट हेल्प देम बिकॉज दे डिड नॉट केयर एंड बिकॉज दे डिड नॉट वांट देम टू मूव। गवर्नमेंट हुआ या एम्प्लॉयर हुआ, वो कोई भी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर दोनों ही चाहते हैं कि वो मूव ना करें, वो वहीं रहें जहाँ काम कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला है। They did not see them as a human being in their fullness of the agency and humanity, but only a factor of production labor, which should be obediently available on call whenever they were able to restart their enterprises। और वो उनको ह्यूमनिटी या ह्यूमन की तरह नहीं देखते, वो उनके लिए देखते हैं एज अ प्रोडक्शन, कि कोई वस्तु जैसी कि जो प्रोडक्शन के लिए काम में आती है। और उनका कर्तव्य है, मतलब लेबर्स का कर्तव्य है कि वो जब भी बुलाएं तब वो अवेलेबल हो जाएं। When the Union government finally decided to restore flight, the minister said the health certificate before travel and quarantine after were not practical। और जब गवर्नमेंट ने जो फ्लाइट्स थी उसको रीस्टोर करने का निर्णय लिया, उस समय एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत हुई जिस चीज़ के लिए जब आप ट्रेवल करें और जो आफ्टर जो हो उसके में आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। बट बहुत से स्टेट हैं, उन्होंने अ, जोर दिया क्वारंटाइन के लिए। बट व्हाट वाज डीम्ड नॉट प्रैक्टिकल फॉर रिसोर्स। और ये प्रैक्टिकल लगता भी नहीं है, बट व्हाट वाज द डीम्ड नॉट प्रैक्टिकल फॉर रिसोर्स एंड नेटवर्क्ड एयर ट्रेवल वाज मेड मैंडेटरी फॉर ऑथराइज्ड वर्कर विदाउट सोशल कैपिटल। लेकिन जो चीज़ एक हाई क्लास के लिए क्या प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती, ठीक है, उस चीज़ में तो जो हमारे वर्कर्स थे उनके लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया विदाउट, मतलब उस चीज़ के उनके लिए रोड पे जैसे बदहाल जैसे छोड़ दिया जाता है, इस हिसाब से छोड़ दिया गया। और
इनके लिए वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं लगती, लेकिन माइग्रेंट के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया। दिस शुड बी मूवमेंट फॉर सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शन, और ये हमें अपने सिविलाइजेशन को एक हिसाब से फिर से इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ये जा रहा है। द कमिंग मंथ एज हंगर स्प्रीड जॉब क्रम्बल चिल्ड्रन आर पुल्ड आउट स्कूल इनटू लेबर, जो आने वाले मंथ हैं उसमें भूख बढ़ेगी, जॉब चली जाएंगी, जो बच्चे हैं उनको स्कूल से खींच लिया जाएगा और लेबर बना दिया जाएगा। एंड पुअर पीपल डाइड विदाउट हॉस्पिटल बेड एंड वेंटिलेटर, जो गरीब लोग हैं वो बगैर हॉस्पिटल और वेंटिलेटर के मरेंगे। विल बी अक्नॉलेज अवर कलेक्टिव culpability in the social crime of radical dispossession of our pupil, और उस समय हमारी जो दोष हैं, जो सोशल क्राइम है, जो रेडिकल जो कट्टरता तेजी से क्या हुआ, उन लोगों को हमने डिप्राइव कर दिया या छोड़ दिया इन अल्टीमेटली वैन बिट टू कीप जस्ट अवर सेल्फ सेफ, सिर्फ इसलिए कि हमने हमें खुद को सेफ रखना है, जिसके कारण हमने लॉकडाउन लगाया। ये एक बहुत ही व्यर्थ बोली है जो कि हमने ये देखी है। विल वी रिकॉग्नाइज द एब्जेक्ट कोलेस ऑफ आवर मोरल सेंटर, क्या हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारा जो मोरल जो छोटा ही बचा था वो कोलेप्स कर गया है। विल वी एट लास्ट लर्न लेसन ऑफ सॉलिडेरिटी इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्या अंत में हम इस चीज़ का लेसन सीख पाएंगे, एकजुटता का, समानता का और जस्टिस का। तो दिस इज़ द होल एडिटोरियल विच इज़ रिटन बाय हर्ष मंदर and published in The Hindu. So I hope you enjoy this editorial. So thank you for today. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।